दोस्तों, क्या आप जानते हैं हवा में तैरने वाली इन हल्के फुल्के बादलों की वजन कितना हो सकता है? और क्या आप यह जानते हैं प्लेन में मिलने वाली खाना मार्केट या फिर घर से हमेशा बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन किस लिए आखिर इनका स्वाद ऐसा होता है? और तो और दोस्तों, अब लोग यह नहीं जानते होंगे दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था, इसे कब और किसने बनाया था? क्या आप जानते हैं? ज़रूर नहीं जानते होंगे, इसलिए चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग यही कुछ इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, जर्मनी के यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रीबर्ग एंड इंपीरियल कॉलेज की एक रिसर्च में खुलासा हुआ है कि जिन लोगों के हाथों और पैरों में 6 उंगलियां होती हैं, वे 5 उंगलियों वाले की अपेक्षा काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से अंजाम देते हैं। उनका दिमाग 5 उंगलियों वालों से ज़्यादा तेज़ गति से काम करता है, साथ ही हर काम में वे बेहतर संतुलन बनाए रखते हैं। नंबर 2, बादलों को देखकर लगता है मानो रुई के हल्के फुल्के गोले हवा में तैर रहे हों, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रिसर्चर्स ने इन बादलों की वाटर डेंसिटी और वॉल्यूम के आधार पर अनुमान लगाया है कि इनका वजन 4.5 लाख किलो तक हो सकता है, लेकिन फिर भी ये हवा में इसलिए फ्लोट कर पाते हैं क्योंकि उनके नीचे की हवा और भी भारी होती है। नंबर 3, चांद पर पहली बार कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग को पता था कि इस मिशन पर उनकी मौत भी हो सकती है, इसीलिए वे अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते थे, पर रिस्क अधिक होने के कारण उन्हें किसी कंपनी ने लाइफ इंश्योरेंस नहीं दिया। इसीलिए उन्होंने मिशन पर जाने से पहले बहुत सारे ऑटोग्राफ साइन किए ताकि यदि उन्हें कुछ हो जाए तो परिवार उनके ऑटोग्राफ बेचकर पैसे कमा सके। नंबर 4, घर में बार बार लगने वाले मकड़ी के जालों से लोग परेशान होते हैं और उन्हें बार बार हटाते रहते हैं, लेकिन एंशिएंट ग्रीस और रोम में डॉक्टर्स इन जालों से मरीजों के लिए बैंडेज तैयार करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि इन जालों में नेचुरल एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं जो घाव को साफ रख सकती हैं और इन्फेक्शन होने से रोक सकती हैं। नंबर 5, हम जब भी सिनेमा हॉल में जाते हैं तो मूवी शुरू होने से पहले हमें कुछ फिल्मों के ट्रेलर दिखाए जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब इनको शुरू में दिखाए जाते हैं तो इन्हें ट्रेलर क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कि लगभग 100 साल पहले मूवी खत्म होने के बाद ही इन्हें दिखाई जाते थे, लेकिन जब देखा गया कि अधिकतर लोग मूवी खत्म होते ही सिनेमा हॉल छोड़कर चले जाते हैं और ट्रेलर देखने के लिए कोई नहीं रुकता, तो इन्हें फिल्म के शुरू में ही दिखाया जाने लगा। नंबर 6, अक्सर लोग हवाई जहाज में मिलने वाले खाने की बुराई करते हैं, लेकिन एक जर्मन स्टडी के मुताबिक दोष खाने का नहीं बल्कि हमारी टेस्ट बुड्स का है। जब हम 35,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रेवल कर रहे होते हैं तब ड्राइनेस और लो प्रेशर की वजह से हमारे टेस्ट बड्स की सेंसिटिविटी 30% तक घट जाती है। साथ ही हमारी स्मेल करने की क्षमता भी घट जाती है और हमें खाना बेस्वाद लगने लगता है। नंबर 7, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे पुराना होटल कितना पुराना है तो शायद आप 100-200 साल गेस करें, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जापान के अकाइशी माउंटेन्स के पास स्थित निशियामा ऑनसन होटल दुनिया का सबसे पुराना होटल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है, और यह होटल 100 से 200 नहीं पूरे 1300 साल पुराना है और यह अब तक 52 पीढ़ियों के हाथ में रह चुका है। नंबर 8, आमतौर पर इंटरनेट स्मूथली चलता है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया था जब इंटरनेट के 3 बड़े सोशल मीडिया ब्राउज़र गूगल, ट्विटर और विकिपीडिया एक ही दिन में क्रैश हो गए थे। वो दिन था 25 जून 2009। उस दिन पॉप किंग माइकल जैक्सन की डेथ हो गई और पूरी दुनिया उनके बारे में जानने के लिए बेताब थी, जिस कारण से ऐसा हुआ था। नंबर 9, ओलंपिक गेम्स आते ही सभी के मन में खेलों के प्रति रुचि बढ़ जाती है, लेकिन शायद आपको जानकर आश्चर्य हो कि बहुत पहले ओलंपिक में ऐसे गेम हुआ करता था जिन पर यकीन करना मुश्किल है। जी हाँ, पहले इन खेलों में जिंदा कबूतरों पर निशाना लगाना, टग ऑफ वॉर, घोड़े की लॉन्ग जंप, पानी में गहराई तक कूदने जैसे कई गेम्स होते थे जिनमें आप गोल्ड मेडल जीत सकते थे। नंबर 10, दोस्तों, वैसे तो पिज्जा की डिलीवरी फ्री है, लेकिन साल 2001 में हुई एक पिज्जा डिलीवरी के लिए कुछ 100, 1000 या लाख
नहीं पूरे 7 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। दरअसल ये स्पेशल पैन पिज्जा एस्ट्रोनॉट यूरी उसाचेव की डिमांड पर एक रीसप्लाई रॉकेट द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया था। पिज्जा हट ने 6 इंच के इस पिज्जा को तैयार किया था और स्पेस में डिलीवरी करने वाला पहला रेस्टोरेंट बन गया था। नंबर 11। दोस्तों, आपने कंप्यूटर वायरस के बारे में जरूर सुना होगा। ये दरअसल किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम होते हैं। दुनिया के पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्रीपर वायरस था, जिसे 1971 में बॉब थॉमस ने डेवलप किया था। कंप्यूटर वायरस से जुड़े एक और रोचक तथ्य ये है कि अधिकतर वायरस डेवलपर 14 से 25 साल की उम्र के मेल होते हैं। आज तक बहुत ही कम फीमेल्स के वायरस डेवलप करने की खबर सामने आई है। नंबर 12। KFC यानी केंटकी फ्राइड चिकन के बारे में आप जरूर जानते होंगे, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1974 में KFC द्वारा जापान में चलाया गया एक मार्केटिंग कैंपेन इतना कामयाब रहा कि आज तक उसकी वजह से क्रिसमस के दौरान KFC की सेल बढ़ जाती है। दरअसल उस समय KFC ने केंटकी फॉर क्रिसमस कैंपेन चलाया था, जिसमें लोगों को डिनर में क्रिसमस चिकन खाने के लिए मोटिवेट किया गया था। और आज भी बहुत से जापानी घरों में क्रिसमस के दिन KFC से चिकन मंगाकर डिनर किया जाता है। नंबर 13। दोस्तों, हमारे लाइफ में होने वाले कई घटनाएं याद रहती हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट के अनुसार हमारी शार्पेस्ट मेमोरीज हमारे अर्ली अडल्टहुड की होती हैं। हमें अपने टीन्स और 20s के लाइफ इवेंट्स जितनी क्लियरली याद रहते हैं, उतना किसी और वक्त के नहीं, क्योंकि ये समय हमारी आइडेंटिटी और लाइफ स्टोरी को शेप करने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस फिनोमेनन को द रेमिनिसेंस बम्प भी कहते हैं। नंबर 14। सड़कों पर चलते वक्त आप ट्रैफिक सिग्नल का ध्यान जरूर रखते हैं। रेड पे रुकना, येलो पे रेडी होना और ग्रीन पर चलना। लेकिन क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको रेड और येलो लाइट तो दिखे लेकिन ग्रीन गायब हो? जी हाँ, जापान की ट्रैफिक लाइट्स में आपको ग्रीन लाइट की जगह ब्लू लाइट दिखाई देगी। दरअसल सैकड़ों साल पहले जापानी भाषा में सिर्फ ब्लैक, व्हाइट, रेड और ब्लू कलर के लिए ही नाम होते थे और ग्रीन के लिए भी लोग ब्लू ही बोलते थे। इसीलिए वहां ग्रीन की जगह ब्लू लाइट ही प्रचलन में आ गई। नंबर 15। आपको यह तो जरूर पता होगा कि जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन क्या आपको अंदाजा है ये कितना बड़ा है? यदि आप बाकी सभी प्लैनेट्स को मिला दें तो भी जुपिटर अकेले उनका 2 गुना है। और अगर सिर्फ पृथ्वी से कंपेयर करें तो यदि पृथ्वी अंगूर का एक दाना है तो जुपिटर एक बास्केटबॉल है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मैं आप लोगों के संग मिलता हूं अगले किसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो पर। तब तक के लिए सब लोग अच्छे रहना।